सीतापुर लॉकडाउन के बाद त्योहारों को लेकर बाजारों की रौनक देखने को जब बोलेगा हिंदुस्तान टीम जब पहुंचे व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री भगवती गुप्ता के पास और उनसे कुछ व्यापार के विषय में हुई खास बातचीत को लेकर भगवती गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से व्यापार पूरी तरीके से चकरा गया है। छोटा व्यापार एकदम समाप्त हो चुका है। कई ऐसे व्यापारी जो कर्ज के नीचे दब चुके हैं और उनको बैंक भी कोई सहयोग नहीं कर रही है। बगैर परेशान करने के यदि कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसमें सैकड़ों बार दौड़ाया जाता है, जिससे वह और अधिक परेशान हो जाता है। श्री गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियां तो जनता के लिए और व्यापारियों के लिए आती हैं, मगर बीच में बैठे बिचौलिया अफसर इन बीमारियों को गुमराह करके अपनी जेब भर लेते हैं। जब बोलेगा हिंदुस्तान की तरफ से मैं ऋचा दीक्षित, ब्यूरो चीफ सीतापुर, श्री भगवती गुप्ता जी का मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, लॉकडाउन में ये जो हमारी मार्केट पे इफेक्ट आया है इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनको क्या दिखाई दे रहा है? लॉकडाउन में व्यापारियों के सामने और जनता के सामने तमाम प्रकार की दिक्कतें रहीं। लॉकडाउन में तमाम तो नौकरियां चली गईं। नौकरियां जाने के पश्चात में उनकी क्रय शक्ति प्रभावित हुई, इसलिए व्यापारी समाज बहुत ही परेशान है और जिनके ऊपर बैंक लोन की सिस्टम थी अपनी किस्त नहीं दे पा रहे हैं। जो अभिभावक हैं लॉकडाउन में वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने कई दफ़े प्रेयर की कि अनावश्यक दबाव न डाला जाए फीस के लिए। और बाज़ार में स्थिति बड़ी गड़बड़ है कि जिस हिसाब से पहले बाज़ार में रौनक हुआ करती थी वो कहीं पर भी रौनक नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में कायदे से दामों में कमी होनी चाहिए थी। आदमी के पास में खरीदने की शक्ति कम है। 50 रुपये किलो आलू है, 50 रुपये किलो प्याज है, गोभी 80 रुपये किलो, दालें 125 रुपये किलो। तो आदमी के पास में रोजी रोटी चलाना मुश्किल है, तो इसलिए ऐसे में ख़रीदारी के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहले होता था कि आदमी कुछ पैसा बचा लेता था, काम धंधे से परिवार पाल लेता था, उसके बाद में जो बचाता था मार्केट करने का काम करता था। आप स्वयं देख रही हैं कि इस समय अभी सामने त्यौहार है, हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है करवा चौथ का, दीपावली है और अभी धनतेरस है, लेकिन जो बाजार की स्थितियां हैं वो बहुत बढ़िया नहीं है। तो करवा चौथ पे भी आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है कि अभी जैसे दीपावली है, करवा चौथ है, इस पे तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी मान्यता है कि सिक्का जरूर लेते थे, तो क्या अभी भी ऐसे ही है कि कुछ उसमें भी प्रभाव दिख रहा है? लोगों के मन में हमारी जो परंपराएं हैं उनको पालने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन स्थितियाँ यही है कि जो पता 4 सिक्के 5 सिक्के लेते थे 1 सिक्का लेकर के काम चला रहे हैं, इसलिए कि खाली त्यौहार लकीर मात्र रह गया है। उनकी इस समय जो लॉकडाउन के बाद में आर्थिक स्थिति है बड़ी गड़बड़ है और बड़ी स्थितियां बहुत गड़बड़ हैं। हम लोग बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जो हमारे पटरी के दुकानदार हैं और हमारे जो ठेले वाले हैं और जो हमारे फुटकर दुकानदार हैं, इनकी कुछ मदद इस स्तर से हो जाए, कोई ऐसी योजना हो जो इनका सरकारी स्थिति के ऊपर इनकी मदद हो जाए, कम ब्याज के ऊपर इनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए। और जो हमारे दुकानदार हैं उनके लिए कुछ जो लोन है उनके लिए थोड़ा कमी कर दी जाए कि उनको कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए कि उनके ऊपर उसमें लोन की स्थिति जो बार बार उनको ब्याज देना पड़ रहा है, इसके लिए अगर कुछ राहत हो जाएगी तो जो ऐसी भयंकर जो कोरोना की महामारी है उसमें हमारा देश उभर भी सकता है। जो व्यवसाय उभरेगा तभी हमारा देश उभरेगा। तो आपको क्या लगता है ये कोरोना जब तक कोविड-19 रहेगा, ये लॉकडाउन रहेगा, तब तक ऐसे ही समस्याएं चलती रहेंगी, उससे पहले खत्म नहीं होंगी? फुटकर व्यापारी देश की आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसकी रीढ़ है। अगर खुदरा व्यापारी नहीं उभरेगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति नहीं उभरेगी। इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय जो चारों तरफ महामारी फैली हुई है, दिक्कतें हैं, तो उसके ऊपर व्यापारी समाज के ऊपर भी ध्यान दें और जो बैंकों को उनको भी थोड़ा उनको कहें कि कम से कम बार बार फाइलें जा रही, व्यापारी को ऋण नहीं उपलब्ध हो पा रहा। ऐसे में अगर कुछ रोजगार धंधा भी करना चाहें तो बार बार उसको चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं, अगर देश को उबारना है तो उसको हमारे व्यापारी समाज के लिए थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। और जो त्यौहार की स्थितियां हैं इस समय बहुत बढ़िया स्थितियां नहीं हैं। लॉकडाउन के बाद में व्यापार भी डाउन है और त्यौहार में जो रौनक होनी चाहिए वो नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान जो अपनी जब बोलेगा हिंदुस्तान पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे के ऊपर हम लोग व्यापारियों का दर्द समझने का काम किया। मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भगवती गुप्ता, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सीतापुर।